गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के दो मेथड बताए थे। एक तो हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से निकाल सकते हैं और एक हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से जब आप निकालोगे तो उसमें कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी होने के चांसेस होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन ये जो शॉर्टकट मेथड है, ये अगर आपने सीख लिया तो इससे आप कुछ मिनटों के अंदर ही कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मिस्टेक किए। ठीक है, गलती भी कम होगी, टाइम भी कम लगेगा और आंसर भी एक्यूरेट आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक भी काफ़ी कम होगी, कैलकुलेशन भी काफ़ी कम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये मेथड जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। कंपटीशन में जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के, तो हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि हम लंबे चौड़े फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। उस टाइम हमें शॉर्टकट ट्रिक्स पता होने चाहिए, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अभी जो एग्ज़ाम में आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले वाले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर चेक करने के लिए आप इस मेथड को अपना सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अभी आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। क्लास 8 के बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको? एग्ज़ाम में अभी इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। ये मेथड जो है सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही हैं। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग मेथड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस मेथड को सीखेंगे। ठीक है, चलिए, इस मेथड से हम 5 इयर्स तक का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो पहला है हमारे पास 2 इयर्स के लिए। अगर मान लीजिए हमें 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, टाइम पीरियड 2 इयर्स है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है 2,1। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। 2,1 से ही 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ है, रेट 20% पर एनम है और टाइम 2 इयर्स है, और हमें CI फाइंड करना है, फाइंड CI। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, 2 and 1। ठीक है, 2,1। इसमें सबसे पहला क्या काम है कि 2 के नीचे हम जो है इसका 20% निकाल के लिखेंगे। जो प्रिंसिपल गिवन है उसका 20%। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 10,000 रुपीज़। इसका 20% कितना आएगा, 10,000 का 20% कितना आएगा, जल्दी बताइए कैलकुलेट करके। 10,000 का 20% 2,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, 10,000 का 10% 1,000 होता है, तो 10,000 का 20% 2,000 हो जाएगा। तो 2 के नीचे हम 2,000 लिख देंगे। यहाँ साइड में मैंने लिखा भी है 20% ऑफ 10,000। फिर 1 के नीचे आपको क्या करना है कि जो 2,000 रुपीज़ आया है इसका 20% फाइंड करना है। समझ आ रहा है? पहले तो आपको 10,000 का 20% निकालना है, उसको आपको 2 के नीचे लिख देना है। 10,000 का 20% 2,000 रुपीज़ आ गया। आप 2,000 का 20% दोबारा निकालेंगे। 2,000 का 10% 200 रुपीज़ होगा और 2,000 का 20% 400 रुपीज़ होगा। तो 400 जो है 1 के नीचे लिख देंगे। इतना समझ आ गया आपको? आई थिंक समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। दोबारा एक बार देखेंगे कि फॉर्मूला आपका 2,1 है। 2 के नीचे आपको क्या लिखना है कि 20% ऑफ 10,000 कितना आएगा, 2,000 रुपीज़। फिर 1 के नीचे आप क्या लिखेंगे, 20% ऑफ 2,000। 2,000 का 20% 400 रुपीज़ आएगा। इतना क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2,000 से कर दो, कितना आएगा, 4,000। और 1 को 400 से कर दो, 400 बन जा 400, इसको प्लस कर दो, 4,400 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 4,400 आ गया। ये आंसर आ गया। कितना कम समय में और कितना इजीली निकल गया है। आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके चेक करना कि आंसर 4,400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर 4,400 ही आएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 4,400 ही आएगा। इसको फॉर्मूले से आप चेक करोगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है फॉर 3 इयर्स। अगर हमें 3 साल का समय दिया गया है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड 3 इयर्स है, उस केस में आपको फॉर्मूला 3,3,1 यूज़ करना है।
ठीक है। 2 साल के लिए 2,1, 3 साल के लिए 3,3,1। अब सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, दोबारा हम इससे यही क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ है, रेट 20% है और टाइम अब हमने 3 इयर्स कर दिया है। अब हमें CI फाइंड करना है। तो अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, 3,3,1। सेम प्रोसीजर, 3 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 20% ऑफ 10,000, 10,000 का 20% कितना आएगा, 2,000 रुपीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, दूसरा जो 3 है उसके नीचे 20% ऑफ 2,000, 2,000 का 20% कितना आ गया, 400। फिर उसके बाद 1 के नीचे क्या आएगा, 20% ऑफ 400, 400 का 20%, 400 का 10% 40 रुपीज़ आएगा और 400 का 20% 80 रुपीज़ आएगा। तो 1 के नीचे 80 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 2000 से करेंगे 6000 आ जाएगा। फिर दूसरे वाले 3 को 400 से करेंगे 1200 आ जाएगा। और फिर 1 को हम 80 से कर देंगे 80 आ जाएगा। इन सबको फिर प्लस कर देंगे 7280 रुपीज़ आ जाएगा। तो 3 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो 7280 रुपीज़ होगा। ठीक है, इसको भी आप फॉर्मूला लगा के और फिर कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि 7280 रुपीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 7280 रुपीज़ ही आएगा। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला आपको याद है 331 से हमने निकाला है, 331 अगर आपको याद रहेगा तो देखो कितने कम समय में और कितना एक्यूरेट आंसर आ रहा है ना। तो ये मेथड जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। उसमें आपका समय भी बचेगा और आंसर भी सही आएगा। एग्ज़ाम में आप आंसर सही है कि नहीं है ये पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट है 4 ईयर। 4 ईयर के लिए फॉर्मूला होता है कि 4,6,4,1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 4 ईयर। ठीक है, 4,6,4,1 याद रहेगा। सेम प्रोसीजर है, वही एग्जाम्पल हमने ले लिया है, बस इसमें समय चेंज कर दिया हमने। प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ है, रेट 20% है, टाइम 4 ईयर्स है। हमें CI फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, 4,6,4,1। अब 4 के नीचे क्या आएगा, 2000। कहाँ से आएगा ये, 20% ऑफ 10,000। ठीक है, जितना रेट दिया रहेगा उस रेट से हम प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 20% ऑफ 10,000, 2,000 रुपीज़ आ गया। फिर 6 के नीचे 400 कैसे आएगा ये, 20% ऑफ 2000। फिर इसके बाद 4 के नीचे 80 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये, 20% ऑफ 400। और फिर इसके बाद 1 के नीचे 16 आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, 20% ऑफ 80। ठीक है, 80 का 10% 8 होगा, 20% 16 हो जाएगा। फिर इसको सेम प्रोसीजर है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 2000 से करेंगे 8000 आ गया, 6 को 400 से करेंगे 2400 आ गया, 80 को 4 से कर दो 320 आ गया और 16 1 16 आ गया। इन सबको प्लस कर देंगे तो 10,736 आ जाएगा। यानी 4 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 10,736 रुपीज़ है। आप वैसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखना, 4 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है। बट इस फॉर्मूले की मदद से हम कुछ सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया आपको। चलिए, इसके बाद लास्ट है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का फॉर्मूला है 5,10,5,1। 5,10,10,5,1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 5 ईयर्स। 5, 10, 10, 5 और 1, ये याद रखना है आपको। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमने टाइम 5 ईयर्स कर दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें। 5 के नीचे 2000 आ जाएगा, जो 20% ऑफ 10,000, ये 10,800 यहाँ बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने, यहाँ पे 10,000 ही आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखी हुई है 10,800, इसकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ ही लेनी है आपको। ठीक है, बाई मिस्टेक 800 लिख दिया मैंने, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसमें अब क्या करेंगे कि 20% ऑफ 10,000 कितना आएगा, ये 2,000 रुपीज़। फिर 10 के नीचे 400 आया है, कहाँ से आया है, 20% ऑफ 2000। फिर दूसरा 10 है, इसके नीचे 80 आया है, 80 कहाँ से आया है, 20% ऑफ 400। फिर इसके बाद नेक्स्ट 5 जो है, ये 5 के नीचे 16 लिखा है, ये कहाँ से आया है, 20% ऑफ
80 और फिर 1 के नीचे 3.2 लिखा है, तो ये कहाँ से है 20% ऑफ 16, ठीक है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 2000 10,000 आ गया, 400 इंटू 10 4000 आ गया, 80 इंटू 10 800 आ गया, 16 इंटू 5 80 आ गया, 3.2 इंटू 1 3.2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 14,883.2, यानी 5 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 14,883.20 होगा। समझ आ गया। वैसे आप 5 ईयर्स का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो बाय फॉर्मूला तो वो काफ़ी लेंदी है, उसमें काफ़ी समय भी लगेगा और कैलकुलेशन भी काफ़ी करना पड़ेगा, बट इस फॉर्मूले के मदद से आप कुछ सेकंड्स में आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं दोबारा आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। क्लास 8th के बच्चे इस फॉर्मूले से एग्ज़ाम में ना करें, ठीक है। एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अगर आता है तो एग्जाम में ना करें, एग्जाम में आप आंसर चेक करने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसको अच्छी तरह समझ लेना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2-4 जरूर क्वेश्चन आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।